दिस इज़ हिमांशु एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टडी इंडिया। प्यारे दोस्तों, कल हम सभी ने अपनी पहली शॉर्ट वीडियो में मोशन और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ था और इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस भी हमने देखी थी। आज हम सभी उन सभी चीज़ों की डिटेल डिस्कशन देखेंगे। प्यारे दोस्तों, कल हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मोशन। तो motion is the change in position of a body continuously by virtue of time। और हमने ये भी जाना कि ये जो मोशन है इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी एंड रेफरेंस पॉइंट। बच्चों, ये जो डेफिनेशन है, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आइए ये समझते हैं। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट से कुछ दूरी पे है। जैसे ही कुछ समय बीता, मतलब 1 सेकंड बीता, ये व्यक्ति, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव कर गया। आफ्टर द पैसेज ऑफ 1 more सेकेंड ये यहाँ से यहाँ मूव कर गया। इस व्यक्ति का, इस ऑब्जेक्ट का ये जो मोशन है, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में है। अगर ये पॉइंट ना होता तो हम कैसे कह सकते कि ये बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये मूव कर रही है। तो जो बातें हमने कल डेफिनेशन वाइज पढ़ी थी, आज हम उसको देख रहे हैं कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये ओरिजिन है। इस रेफरेंस पॉइंट, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी मूव कर रही है। जब इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रही है तभी हम इसको कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी मूव कर रही है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो मोशन जो है, मोशन इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी एंड रेफरेंस पॉइंट। इस बात को आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड स्लाइड। मोशन के टाइप में जो हमने पहला टाइप पढ़ा था, वो पढ़ा था लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या था? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और ऑन अ पाथ। तो जब कभी भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन या पाथ पे मूव करती है, सच अ मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। उस मोशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। अब आती है बात लीनियर मोशन जो है उनके टाइप्स। तो सबसे पहली बात आती है यूनिफॉर्म मोशन की। तो जब कभी भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब कभी भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब मूव करती है तो हम कहते हैं कि इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। एग्जाम्पल या हम लोग जिस यहाँ से देखते हैं, जैसा कि मान लेते हैं कि जब टाइम 0 सेकेंड था तो ये बॉल जो है यहाँ पे थी, ये पॉइंट ओरिजिन है। यहाँ से 1 सेकेंड बाद ये यहाँ मूव की, अगले 1 सेकेंड में यहाँ मूव की, अगले 1 सेकेंड में यहाँ मूव की, अगले 1 सेकेंड में यहाँ मूव की। तो जो 0 से 1 सेकेंड में ये जो बॉल है, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? हम देख रहे हैं ये 1 मीटर कर रही है। अगले 1 सेकेंड में भी ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? ये 1 मीटर कर रही है। अगले 1 सेकेंड में भी 1 मीटर, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, चलते हैं थोड़ी एक बात और यहाँ से देखते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी 1 सेकेंड में यहाँ गई, फिर अगले 1 सेकेंड में ये लौट के यहाँ आ गई, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर ये यहाँ चली गई। हम क्या देख रहे हैं? ये बॉडी 1 सेकेंड में यहाँ गई, अगले 1 सेकेंड में यहाँ आ गई, अगले 1 सेकेंड में यहाँ चली गई। ये भी इक्वल डिस्टेंस
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन हर सेकंड में बदल रही है। इनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, हो तो रहा है, बट इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। हर इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये याद रखिएगा कि दिस इज equal distance in equal interval of time but not in a specific direction, तो this case is of non uniform motion। ये क्या हो जाएगा, non uniform motion। बच्चों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात है, इसको याद रखिएगा आप लोग, दुनिया में सिर्फ एक ही मोशन है जो यूनिफॉर्म है, बाकी सभी मोशन जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे, कौन सा मोशन यूनिफॉर्म है, जब एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बस यही एक एग्जाम्पल है ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बाकी जितने भी मोशन हैं इस यूनिवर्स में, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये डिस्कशन भी समझ में आई होगी। एक और नोट करने वाली बात है बच्चों कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस इज डायरेक्टली, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन के। देखिए जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग टाइम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। देख, लेकिन यहां पे वो बात नहीं थी, टाइम तो बढ़ रहा था लेकिन डिस्टेंस क्या हो रही थी, 1 2 ये, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा था। हम लोग आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बच्चों ये बात ध्यान से आप लोग याद रखिएगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कल हमने इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी, हमने ये भी पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। अब मैं थोड़ा इसको और डीप आपको एक्सप्लेन करूंगा, उम्मीद करूंगा आपको ये बातें समझ में आएंगी। बच्चों डिस्टेंस की हमने कल डेफिनेशन देखी थी कि इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चों, वो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हम लोग यहां देखते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं बच्चों, मेरे हिसाब से तो इनफाइनाइटली मेनी रास्ते हो सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इनफाइनाइटली मेनी रास्ते हो सकते हैं। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी जितने भी रास्ते हैं इस ए से पॉइंट बी पे जाने के, वो सभी क्या हैं, हमारी डिस्टेंस है। और एक और नोट करने वाली बात है बच्चों, हम ये देख रहे हैं हर एक पॉइंट पे इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं कि बॉडी बस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट इन केस ऑफ डिस्टेंस क्या देख रहे हैं, हर एक पाथ में हम देख रहे हैं इस केस में जो पार्टिकल है वो यहाँ मूव कर रहा है, फिर यहाँ आके उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ऐसे हुई, फिर ऊपर की ओर चली गई। यहाँ पे भी ऐसे ही हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। यहाँ पे भी एक समय यहाँ पे है, फिर ऊपर की ओर चला गया, फिर इधर चला गया। तो इन केस ऑफ डिस्टेंस जो भी बॉडी है वो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे
अपनी डायरेक्शन को भी बदल रही है। तो इन केस ऑफ डिस्टेंस डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, वाइल कवरिंग डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन भी बदल रहा है, लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हर बार डायरेक्शन एक ही है। तो मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है। डिस्टेंस क्या है? पाथ डिपेंडेंट है। कोई ना कोई पाथ तो ट्रेवल करे, मूव करेगा ही, ट्रेवल किया ही होगा, तो इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे बच्चों? तो एक एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं बच्चों, ये पॉइंट ए है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट बी पे पहुंचा, फिर यहाँ रुकने के बाद फिर से पॉइंट ए पे ही चला आया। तो इस केस में क्या हुआ? मूव यहाँ से किया, फिर यहीं पे चला आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब इनिशियल पॉइंट भी ए हुआ और फाइनल पॉइंट भी ए हुआ। इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई? 0। ठीक है, चलो इस केस में यहाँ तो आके रुक गया था, लेकिन अब थोड़ा और पीछे आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट ये था, अब फाइनल पॉइंट ए डैश हो गया। तो डायरेक्शन देखिए चेंज हो गई। नंबर लाइन के हिसाब से अगर हम ये ड्रॉ करेंगे कि ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं 0 है, तो नंबर लाइन के लेफ्ट में क्या है? नेगेटिव। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हुई? नेगेटिव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन पाथ। अभी मैंने बताया, पाथ विच हैज़ बीन कवर्ड वाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। वो किस पाथ से बॉडी मूव करी है इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? स्केलर होने का मतलब हुआ, कल मैंने आपको बताया था कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, क्योंकि डायरेक्शन की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसके पास क्या होता है? क्यों यहां पे हम लोग कहते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है? हम लोगों ने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि पॉइंट ए से बी मूव करने में यहां पे ये डायरेक्शन है, यहां पे ये डायरेक्शन है, यहां पे ये डायरेक्शन हो जाए, डायरेक्शन बदल रही है, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसके पास सिर्फ डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसीलिए इस वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें भी मेरी समझ में आई होंगी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा और हमने ये भी कहा कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन हो तो वही एक यूनिफॉर्म मोशन है, बाकी जितने भी मोशन हैं ऑल आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और
इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मेरा कहने का मतलब है अगर कोई बॉडी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कुछ एग्जांपल हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी क्राउडेड रोड पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है तो क्राउड की वजह से कभी वो स्पीडली मूव करेगा, कभी वो स्लोली मूव करेगा, इसी तरीके से। दूसरा है जब कभी भी किसी हिल पे कोई गाड़ी चढ़ रही होती है, उस दौरान भी हम देखते हैं कि जब वो ऊंचाई पे चढ़ रही होती है तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो ढलान पे आती है, स्लोप पे आती है, उसकी स्पीड तेज़ से हो जाती है। जॉगिंग ऑफ अ पर्सन, जैसे हम लोग सुबह जॉगिंग करते हैं तो जब थोड़ा थक जाते हैं तो स्लो स्लो चलने लगते हैं, और नहीं थके होते तो थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है, मान लेते हैं कि चूंकि जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, तो हर एक सेकंड में कोई भी, मान लेते हैं कोई सैटेलाइट ही है, वो 1 डिग्री मूव कर रही है, अगले एक सेकंड में 1 डिग्री मूव कर रही है। बच्चों, हम ये देखते हैं कि यहाँ तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, क्योंकि 1 डिग्री का मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस अगले एक सेकंड में भी उतनी ही डिस्टेंस मूव कर रही है। लेकिन इन केस ऑफ सर्कल हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन है, तो जब डायरेक्शन बदल रही है तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब, शेयर और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं फैलाइए मेरे दोस्तों। आप सभी को मेरी सपोर्ट करने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को